हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। पीएम मोदी के इस बयान में एक ऐसा ऐलान छिपा है जो देश की परीक्षा व्यवस्था बदल सकता है। अगर आपने गौर नहीं किया तो हम बताते हैं। नीट पेपर लीक और उसके बाद हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसकी कमान सौंपी गई है नंदन नीलेकणी को, वही शख्स जिन्होंने देश को आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली दी। लेकिन इस टास्क फोर्स में उनके साथ 5 और बड़े नाम भी शामिल हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और इन्हें ही देश की परीक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी क्यों मिली? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 26 जुलाई को इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के शिक्षा क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों पर विचार करने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नंदन नीलेकणी को। तो आखिर ये नीलेकणी कौन है? नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन हैं। उन्हें भारत में डिजिटल बदलाव के सबसे बड़े चेहरों में गिना जाता। साल 2009 से 2014 तक वो UIDAI यानी कि आधार बनाने वाली संस्था के पहले चेयरमैन रहे हैं। उनकी अगुवाई में ही देश में आधार कार्ड की शुरुआत हुई। इसके बाद जनवरी 2023 में G20 ने उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी टास्क फोर्स का सह अध्यक्ष बनाया। इससे पहले 2010 में भी केंद्र सरकार ने उन्हें टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप यानी कि टैग अप का चेयरमैन बनाया था। इस ग्रुप ने जीएसटी जैसी बड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए आधुनिक आईटी सिस्टम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई जिससे आखिरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का डेवलपमेंट हुआ, जिसने पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बदल दिया। तब से ये भारत के सबसे सफल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स में से एक बन गए। बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब उन्हें देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमृतलाल मीणा 1979 बैच के बिहार कैडर के रिटायर IAS अधिकारी हैं। वो अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक बिहार के मुख्य सचिव रहे। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय में सचिव और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT में लॉजिस्टिक्स के जुड़े अहम पदों पर काम किया है। सरकार ने उन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया, यानी परीक्षा आयोजित करने, संसाधनों के प्रबंधन और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने का उनका लंबा अनुभव इस टीम को काम आएगा। अमृतलाल मीणा ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अनीता करवाल 1988 बैच की गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वो 2020 से 2022 तक भारत की शिक्षा सचिव रहे। इससे पहले उन्होंने CBSE की चेयरपर्सन के तौर पर भी काम किया, यानी देश की स्कूली शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं का उन्हें लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा के चेयरपर्सन बनाया गया। अब उन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में शामिल किया गया है ताकि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और मजबूत बनाया जा सके। एस सोमनाथ भारत के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। वो 2022 से 2025 तक इसरो के चेयरमैन रहे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा था। उनके कार्यकाल में इसरो ने छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV को ऑपरेशनल बनाया और सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 को कई तरह के मिशनों के लिए तैयार किया। सोमनाथ रॉकेट और साथ ही साथ प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने LVM-3 रॉकेट के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। वो 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़े थे और तब से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगातार योगदान दे रही हैं। अब उन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया है ताकि तकनीक की मदद से परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। डॉक्टर वी कामाकोटी IIT मद्रास की डायरेक्टर हैं।
उन्होंने 2022 में इस जिम्मेदारी को संभाला था। वो कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी अगुवाई में भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया गया, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर और नेटवर्किंग सिस्टम में किया जा सकता है। ये भारत को चिप टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। डॉक्टर कामाकोटी पहले केंद्र सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने 1995 में आईआईटी मद्रास से पीएचडी की और 2001 में वहीं प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। अब उन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया है, ताकि एआई और आधुनिक तकनीक की मदद से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। तपन डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो 4 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के प्रमुख रहे। उन्हें देश के सबसे अनुभवी खुफिया अधिकारियों में गिना जाता है। आईबी चीफ रहते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशनों में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इससे पहले उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय तक आईबी की ऑपरेशनल ब्रांच में काम किया, जहां इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी की। अब उन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। उनकी विशेषज्ञता परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने, पेपर लीक रोकने और किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी को समय रहते पकड़ने में मदद कर सकती है। तो ये थी पेपर लीक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।